Rice and Co will be the hire purchaser, and Amir and Co से ली है, so he will be hire vendor. Written, so आपके लिए easy हो जाएगा. On 1st January 2008 the cash price of the machine, cash price दिए हुए हैं उन्होंने, पेमेंट्स उन्होंने किया. ड्यू ऑन 31st December each year 31st December को एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट होगी. आमिर एंड को चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सेम वही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है. रईस एंड को स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए हैं. एंड को चार्ज डेप्रिसिएशन 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू. रिटर्न डाउन वैल्यू वर्ड्स थोड़े से उन्होंने चेंज कर दिए. ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट था, इधर रिटर्न डाउन है. रिटर्न डाउन वही डिमिनिशिंग जो होती है, मतलब जो आपकी वैल्यू होती है एसिड की उसमें से माइनस कर दी जाती है. डेप्रिसिएशन जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उस पर अगेन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है. हर साल रिटर्न डाउन हो रही होती है, वैल्यू डाउन जा रही होती है उसकी. ठीक है जी. गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रईस एंड को एंड आमिर एंड को. यहाँ पे रईस एंड को का जर्नल बनाना है और आमिर एंड को का बनाना है, साइड बाय साइड बनेगा. ठीक है जी. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ब्रेकअप टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. सो हियर इज़ द ब्रेकअप टेबल. ब्रेकअप टेबल आपके सामने है. फर्स्ट हमने सबसे फर्स्ट जो एंट्री होती है वो एसिड परचेज करते हुए एसिड की कैश प्राइस की होती है, ऐसे ही है ना. एसिड हमारे पास क्या है जी, मशीन है. तो मशीन यहाँ पे लिखेंगे मशीन की कैश प्राइस दी हुई है 1,28,940. ठीक है जी. उसके बाद उन्होंने कहा है जी एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट जो अमाउंट पेमेंट टू बी मेड थी वो 20,000 थी. तो 20,000 विल बी, ये लेस हो जाएगा ऐसे ही है. और ये डाउन पेमेंट थी, तो आप क्या लिखोगे, डाउन पेमेंट बिल्कुल स्टार्ट में पे की जाती है. तो पेड ऑन 1st January 2008 है, तो 1st Jan 2008 दैट इज़ द डाउन पेमेंट. ये ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ ताकि आपको इजी रहे. डाउन पेमेंट. ठीक है जी. डाउन पेमेंट में कुछ भी यही प्रिंसिपल होता है सारे का सारा. डाउन पेमेंट इज़ विदाउट इंटरेस्ट. 20,000 हमने पे कर दिया है, माइनस कर देंगे. 1,20,000 था तो वो रह जाएगा जी 1,08,940. ठीक है जी. दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. नेक्स्ट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर इंस्टॉलमेंट पे की गई है. तो इसी साल के एंड पे इंस्टॉलमेंट पे हुई है. पेड ऑन 31st December 2008. दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स कही हैं 40,000 की. सो 40,000. वी डोंट नो कि उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है, बट वो क्या कह रहे हैं कि आमिर एंड को चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस. दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. इस पर 5% इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज करना है. 108,940 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है जी. तो हमारे पास आंसर आया 5,447. दिस इज़ द इंटरेस्ट. सब्ट्रैक्ट करेंगे 40,000 में से, हमारे पास आंसर आएगा जी 34,553. दिस इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट विच दे हैव पेड. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. The outstanding balance will be 74,387. I'm gonna mention here. After that, the next year the installment remains same 40,000, but interest will change because this will be calculated on this outstanding balance. इस outstanding पे फिर 5% interest charge होगा. That will become 9 के बाद 0.3 है तो राउंड ऑफ करके यही रहेगा 3719. 40,000 में से माइनस करेंगे 3719 को. 36,281 will be the principal amount. आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से माइनस कर देंगे हम 74,387 माइनस दिस अमाउंट. आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा 38,106. ये अमाउंट जो थी ये 40,000 की इंस्टॉलमेंट पे की गई थी 31st December 2009, सेकेंड इंस्टॉलमेंट. ठीक है जी. ये हमारे पास आ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस.
नेक्स्ट ईयर जो फिर अमाउंट हमने पे करनी है, दिस इज़ पी। ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर जो 2010 पे पे की गई है, द अमाउंट इज़ सेम 40,000। लास्ट ईयर पे भी जो इंस्टॉलमेंट है वो सेम पे की गई है 40,000, बट जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो इस पे हम 40,000 माइनस इंटरेस्ट, ये हमने ब्रेकअप टेबल बना लिया था। सो इट विल मेक ईजियर फॉर आस कि हम अब इजीली जनरल में एंट्रीज पास कर सकते हैं। Now we are going to pass the journal entries in the journal of Rice and Co and Amir and Co। दोनों का जर्नल बनाना था तो साइड बाई साइड बनेगा। ठीक है जी। राइस एंड को जो है दैट इज़ हायर परचेज़र और ये हायर वेंडर है। ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि इजी रहे, हमें एंट्रीज पास करनी ज़्यादा इजी हो। सबसे पहले एंट्री पास हो गई राइस एंड को की। ये जर्नल हमने बहुत बार बनाया हुआ है। ठीक है जी। हायर परचेज़र का बेसिकली हायर परचेज़र ने सबसे पहले एसेट परचेज़ किया। एसेट था मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगी। लायबिलिटी हायर वेंडर बन गया तो हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट होगा। ब्रेकअप टेबल को सामने रखेंगे 128940। यहाँ पे अच्छा जी, उसका मशीन जब जर्नल आमिर एंड को पास करेगा, वो एंट्री पास करेगा तो उसने जब ये सेल की है तो जो हायर परचेज़र था वो उसका डेटर बन गया। क्रेडिट पे दी है चीज़ तो ये डेटर बन गया। वो रईस एंड को अकाउंट को डेबिट कर देगा 128946 और वो क्रेडिट कर देगा सेल्स को। सेल्स उसका रेवेन्यू है, इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए वो सेल्स को क्रेडिट कर देगा। अच्छा जी, ये पास हो गई एंट्री। इसे परचेज़ करने की डाउन पेमेंट हुई है। डाउन पेमेंट करने से उसकी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है तो वो हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट कर देगा। बैंक अकाउंट एसेट था, डिक्रीज़ हुआ है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 डाउन पेमेंट हुई है भाई। ऑन द अदर साइड हायर वेंडर की एंट्री पास करेगा। हायर वेंडर का बैंक अकाउंट जो एसेट था वो इंक्रीज़ हो गया है तो वो उसको बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा 20,000 से। ओके। एंड राइस एंड कोस की उसका डेटर था, डेटर डिक्रीज़ हो गया, पेमेंट जो रिसीव हो गई तो 20,000 से वो उसको क्रेडिट कर देगा। आफ्टर दैट ये इंटरेस्ट की एंट्री पास करेगा बिकॉज उसने डेफिनेटली अब इंस्टॉलमेंट पे करनी है और इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए पहले वो इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है। इंटरेस्ट उसने कितना पे किया है जी 2000। सबसे पहले 5447 और फिर इसने जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो सेम ये वाली एंट्री होगी डाउन पेमेंट वाली। उसकी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है 40,000 से इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद और उसने जो बैंक अकाउंट से पेमेंट की है, बैंक अकाउंट एसेट था तो बैंक अकाउंट एसेट डिक्रीज़ हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा। ऑन द अदर साइड जी की एंट्री पास करेगा। डेफिनेटली इंटरेस्ट उसको रिसीव हो रहा है, उसकी इनकम बन रही है और उसने रईस एंड को से लेना है। रईस एंड को वो पहले डेटर बनाएगा अपने इंटरेस्ट के लिए। ठीक है जी। उसके डेटर इंक्रीज़ हो गए हैं एंड आफ्टर डैट उसको जब पेमेंट रिसीव हुई तो सेम वो यही एंट्री करेगा। उसका एसेट इंक्रीज़ हो गया 40,000 से, ऐसे ही है। और उसका जो रईस एंड को डेटर था वो डिक्रीज़ हो गया तो क्रेडिट कर देगा वो सब। ठीक है।
है जी। अब इसकी और कोई ये डेप्रिसिएशन की एंट्री ये नहीं करेगा, डेप्रिसिएशन हायर परचेजर की एंट्री होती है जस्ट, ठीक है जी। तो वो हायर परचेजर जो है वो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेगा। डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। ओके जी, डेप्रिसिएशन जो है वो उन्होंने कही हुई है 20% है, 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, तो 20% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन हम। %, डेप्रिसिएशन, दिस इज़ द वैल्यू 128 25788. This is the depreciation 25788. आफ्टर दैट क्लोजिंग एंट्री जो है ये डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट किया जाता है। सो द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट की सेम वैल्यू मेंशन कर देंगे हम। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी डेप्रिसिएशन भी। यहाँ पे हमसे लेजर्स नहीं मांगे गए, हमारी मेन रिक्वायरमेंट ही जर्नल है, तो जर्नल हम प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएंगे। यू वुड हैव नोटिस कि लास्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने जस्ट सिंपल वर्किंग में बना रहे थे तो वो बिल्कुल रफ सा था और लाइन्स भी नहीं ड्रा की, बट हेयर वी हैव टू डू मेक इट प्रॉपरली। अच्छा जी, सेम इज़ द केस हेयर, वो भी यही करेगा कि अपना जो हायर वेंडर क्या करेगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेगा, इंटरेस्ट की एंट्री जस्ट करेगा। इंटरेस्ट को वो अपना प्रॉफिट एंड इसके ऑपोजिट एंट्री वो कर देगा, इंटरेस्ट अकाउंट का डेबिट करेगा 5447 बिकॉज उसके इंटरेस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट आ चुका हुआ है एंड दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए तो प्रॉफिट है डेफिनेटली, सही हो गया। डेप्रिसिएशन उसने चार्ज नहीं की तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करने की एंट्री भी वो नहीं करेगा। ओके, ये हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं अभी फ़िलहाल जस्ट 2001 ईयर की, ऐसे ही है। अब आगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ये वाली रिसीव होने लगी, उससे हम अब उसकी एंट्री करेंगे। ओके, वी आर गोना मेक द जर्नल फर्दर। अब नेक्स्ट जो जर्नल बनेगा उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है जी। अब हम लोगों ने जर्नल बना लिया था फर्स्ट ईयर का, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एंट्री होगी जब नेक्स्ट ईयर होगा तो डेफिनेटली परचेज़ करने की एंट्री, एसेट परचेज की एंट्री नहीं होगी, ठीक है, और डाउन पेमेंट की एंट्री भी नहीं होगी। जस्ट एंट्री किस चीज़ की होगी, 2009 में इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम देखते हैं कि कितना पे किया गया था। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था जी 3719, इंटरेस्ट को बना दिया। अब आगे हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी था, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है 40,000 से, ऐसे ही है। बैंक अकाउंट हमारा एसेट था, वो भी डिक्रीज़ हो गया है तो इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू पे थी, ऐसे ही है। तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड लाइक, let me tell you what was the original value 128,940 minus last year's depreciation is 25788. okay, 128,940 minus 25788, जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एसेट 1,33,152, ठीक है। ये इसकी अब बुक वैल्यू है। हम जब इसका अब निकालेंगे 20% रेट था, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, दिस इज़ द डेप्रिसिएशन वी हैव टू कैलकुलेट नाउ।
0.06330 0 के बाद पॉइंट है तो वो पॉइंट के बाद 4 है तो राउंड ऑफ नहीं होगा। दिस इज़ द डेप्रिसिएशन की एंट्री ये नहीं करेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड वो किसको, हायर परचेजर को करेगा। हायर परचेजर का नेम भी लिखा जा सकता है तो वो रईस एंड को लिख ले। यहाँ पे भी हायर वेंडर की जगह हम हायर वेंडर का नेम भी लिख सकते हैं, दैट इज़ आमिर अकाउंट, आमिर एंड को अकाउंट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके अच्छा जी, तो उसने कर दिया, इंटरेस्ट था 3719। आफ्टर डैट अब उससे जब डाउन पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी दैट इज़ 40,000। अब क्या होगा, बैंक अकाउंट उसका एसेट था, इंक्रीज़ हो गया। रईस एंड को उसका डेटर था, डेटर डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते होते हैं। ओके डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री ये नहीं करता है। अब ट्रांसफ़र करने की बारी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। एट द एंड हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट को एम्प्टी कर देना होता है। सेम यहाँ पे भी यही होगा, वो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि उसका रिसीव हो गया, उसका एसेट इंक्रीज़ हो गया भाई। After that, Race and Co is going to transfer its depreciation to profit and loss account. डेप्रिसिएशन थी 20630 इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ये 2009 का हो गया। अब 2010 की बारी है, लास्ट वाला जो था सेम यही चीज़ नीचे आ जाएगी। सम ऑफ द अमाउंट्स विल जस्ट वेरी। सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। ओके इंटरेस्ट हमने कितना पे किया है, दैट वाज 1894। ऐसे ही है, आमिर एंड को पे किया है, करना है लाइबिलिटी है को अकाउंट 1894। ठीक है जी। उसके बाद जब हम उसको इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, इंस्टॉलमेंट पे करने पे लाइबिलिटी हमारी हो गई डिक्रीज़, इसलिए उसको कर देंगे डेबिट और हमारा बैंक अकाउंट एसेट था जो कि वो भी डिक्रीज़ हुआ इसलिए उसको कर देंगे क्रेडिट। ऑन द अदर साइड 2010 में जो एंट्री होगी, इंटरेस्ट जो है वो उसको डेफिनेटली ये इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसका, तो इंटरेस्ट है जी 1894। ओके अच्छा जी। उसके बाद उससे जब डाउन पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी 40,000 की तो वो क्या एंट्री करेगा आप बताएं। उसका बैंक अकाउंट एसेट है, डेफिनेटली इंक्रीज़ हो गया। सेम यही वाली एंट्री ऊपर वाली, एसेट इंक्रीज़ हो गया। रईस एंड को उसका रईस एंड को जो उनके डेटर्स थे वो डिक्रीज़ हुए इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। लास्ट सिर्फ हमारी एंट्री जो बच गई है वो डेप्रिसिएशन की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की है। वी आर कंटिन्यूइंग दैट। अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट वगैरह पे हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। अब सिर्फ हमारी डेप्रिसिएशन रह गई है जो हमने चार्ज करनी है। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन आपने नोटिस किया होगा, आई एम नॉट राइटिंग द नरेशंस। मैं अभी नरेशंस नहीं लिख रही बिकॉज इफ़ आई विल स्टार्ट राइटिंग दैट तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये लेक्चर और फर्दर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी इस लेक्चर की। राइटिंग द नरेशन इज़ सो मच ईजी, बहुत ईजी होता है। बीइंग से स्टार्ट करके आप लिख देते हैं। अगर एसेट परचेज़ किया है तो बीइंग बॉट मशीनरी कर दें, और अगर आपने कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे किया है तो बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड कर दें, जो भी इस तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। अच्छा जी, लुक एट दिस वन। लास्ट ईयर की जो बुक वैल्यू थी एसेट की दैट वाज 1,03,152। ऐसे ही है
1,03,152 जिस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी उसमें से माइनस कर देंगे उस ईयर की डेप्रिसिएशन भी। अदरवाइज सिंपली यू मे से डैट और ईजिएस्ट वे बताती हूँ। दिस वॉज द कैश प्राइस, ये उसकी एसिड की कैश प्राइस थी। उसमें से जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी फर्स्ट ईयर की दैट वाज 25788। ये है यहाँ डेप्रिसिएशन बन रही थी वो ये बन रही थी 20630 दोनों सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करके द लास्ट बुक वैल्यू इज़ 82,522। So we are going to write that प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको क्रेडिट बोलने का टू एम्फेसाइज दिस आर। अकाउंटिंग बहुत इजी है अगर आप समझ के करें और अगर आप उसको बिल्कुल एक मतलब लाइक डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल है ये वो, इस तरह करने से चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। जिन चीज़ों को आप अपने लिए अज़ाब बनाएंगे वो आपके लिए डेफिनेटली अज़ाब बनेंगी। ओके जी, मैंने आपके सामने एंट्री कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया यहाँ पे इंटरेस्ट, उसकी ऑपोजिट एंट्री हायर वेंडर कर देगा। लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था दैट वाज 1894 शिफ्ट हो गया। इतनी सी बात थी, यहाँ पे भी वही आ जाएगी एंट्री। जर्नल बनाना, लेजर बनाना, दीज आर द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग्स। डेप्रिसिएशन यही वाली है। That's it. Thank you so much for watching. बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ज़रूर प्रैक्टिस किया करें इसकी। जो आप यहाँ से देखना इज़ नॉट वॉचिंग द वीडियो इज़ नॉट इनफ, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। खुद स्टार्ट करें, कहीं से समझ नहीं आती अगेन वॉच द वीडियो, वहाँ से फिर कंटिन्यू करें, फिर अपना काम करें। मतलब लाइक इस तरह कर करके प्रैक्टिस करके आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, आई स्वेयर। थैंक यू सो मच।